नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में वोट मांगे। सचिन पायलट आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पहुंचे थे। मंच में भुवन कापी, यशपाल आर्य सहित कई बड़े नेता दिखे। प्रकाश जोशी ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की और भाजपा पर कई आरोप लगाए। और सचिन पायलट ने भी भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रतिपक्ष संवाद की टीम मौके पर पहुंची, ग्राउंड में अनेक नेताओं से बात की। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। पूरे उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव है, यानी कि 19 तारीख को पूरे उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। आज तारीख है 17 अप्रैल और आज ही चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी मौका है। यानी कि कुल मिलाकर आज के बाद कोई भी पार्टी चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो कोई नहीं, जनता से बात करते और जानते हैं कि अब क्योंकि सिर्फ 1 से 1.5 दिन बाद चुनाव है, ऐसे में जनता का क्या माहौल है, जनता क्या मूड बना के चल रही है। चलते कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि युवा को लेकर चलते हैं, तो युवाओं से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या क्यों है जिंदाबाद है? क्यों इतना जिंदाबाद है? तो जिंदाबाद है, वो रहेगी हमेशा ही। मतलब वो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है। मिला कहाँ से आपको? ये तो हमने ऐसे लिया, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है ही। कार्यकर्ता है उसके या फिर सिर्फ कार्यकर्ता है हम, ऐसा नहीं है कि हमेशा से मतलब पार्टी के साथ में रहे ही हैं। अच्छा जी। आए कहाँ से? आए तो हम यहीं रहते हैं, हल्द्वानी। जी। तो क्या लगता है क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि जितनी कुर्सी भाजपा तो इस बार डाउन है, बहुत गंदी डाउन है। इस बार अपने कांग्रेस का ही झंडा लहराता जाएगा पूरे शहर में। लेकिन कुर्सियां तो कुछ और कहानी बता रही है। कुर्सियों को मत को, कुर्सियां तो खाली रहेंगी, पर वो है जो भाजपा ने ईवीएम मशीन से जो वो कर रखा है ना, तो वहां तक से वो इलेक्शन जीत रही है फिलहाल। जहां वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का अगर वो कर देंगी तो शायद कुछ कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा, पर हम हमेशा से ही कांग्रेस के साथ है। लेकिन इस बार तो ईवीएम से ही चुनाव होगा, तो इस बार क्या होगा देखी जाएगी। जो होता है 15 साल से तो फिलहाल कांग्रेस वो भाजपा ही जीत रही है। फिर इस बार देखते हैं, इस बार थोड़ा कुछ बदलाव लाना चाहिए। और लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या माहौल रहने वाला है सर चुनाव का, क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है? हल्द्वानी की जनता क्या लेकर चल रही है? क्योंकि आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, कांग्रेस का कार्यक्रम है, तो जरूर आपका भी कुछ अपना मत होगा। क्या मत है? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब के जो है जनता जो है, हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। क्योंकि जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए शिक्षक। तो ये चीज नहीं मिलेगी तो बेकार है, देश भी पीछे हो जाएगा। और इन लोगों ने ऐसा कर रखा है कि एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा था, इन्होंने जो है एक नफरत में फैला रखा है। सही है, ये सभी जानते हैं। और अच्छे बुरे सब में ही होते हैं, अंधे भक्त उनमें भी है, अंधे भक्त इसमें भी है। मगर इन चीजों को हटाने के बाद में जो है सही मतदान करेंगे, वो कांग्रेस को करेंगे तो बदलाव आएगा। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में बदलाव देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि उम्मीद से कम यहाँ पर जनसंख्या है, देख सकते हैं। क्योंकि उम्मीद से कम मैं इसलिए कह रही हूँ, उम्मीद के मुताबिक ही कुर्सियां लगाई गई और खाली दिख रही है। देखिए, वोटर है चुप, ये भी मैं आपको बताऊं। नेता से होशियार जो है वोटर हो चुका है होशियार। वो अपना जो है प्रचार नहीं करना चाहता। अच्छा। वो वोट डालना चाहता है बस। मतलब वो गुपचुप तरीके से वोटिंग। जी, गुप्तचर से वोट डालना चाहता है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 400 पार, अब 400 पार नहीं होगा और 200 से अंदर ही रहेगा। कुछ लोग जैसे कि भाजपा का दावा है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दावे को झुठलाता हुआ दिखा रहे हैं। क्योंकि आज मैं कार्यक्रम में मौजूद हूँ कांग्रेस पार्टी के, ऐसे में क्या स्थिति होने वाली है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है। मैं धीरे धीरे महिलाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार कुर्सियां भी खाली पड़ी है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उम्मीद से कम यहाँ पर जनता मौजूद है। उम्मीद से कम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद के मुताबिक ही यहाँ पर व्यवस्था की गई है लोगों के बैठने की। हालांकि अभी मैंने जिससे बात की उन्होंने आपके आगे ही कहा, आप भी सुन रहे हैं उस बात को, कि जनता जो है वो चालाक हो चुकी है। उम्मीदवारों से ज्यादा चालाक जनता है, सरकार से ज्यादा चालाक जनता है। और जनता यहाँ पर आकर अपना प्रचार नहीं करेगी, गुपचुप तरीके से वोटिंग करेगी। आगे क्या लोगों का मत है, आगे क्या माहौल है, आगे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि महिलाओं का क्या मत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में लेडीज फर्स्ट वाली बात भी कही जाती है। तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप?
ये राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर राजपुरा। कोई लेकर आया अपने आप से आया? लेकर आया है कोई। कौन? सरोज। सरोज तो कांग्रेस पार्टी की है? क्या है कांग्रेस पार्टी में वो? अध्यक्ष। तो आप उनके कहने पर आए हैं या कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं इसलिए? हम शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। क्या क्यों, क्या अच्छी लगती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस ने हमेशा ही अच्छा करा था, जैसे बिल्कुल बढ़िया करा था। बढ़िया किया था। मैं बैठ जाती हूँ, मैं इधर आ जाऊँ। क्योंकि जैसे महिलाओं की बात होती है ना, आप देखते हैं कि भाजपा अक्सर बोलती है कि महिलाओं के लिए हमने सिलेंडर सस्ता किया, उनके रसोई में बड़ा हमने सहयोग किया, बहुत सारी योजनाएं लेकर आई। कांग्रेस की तरफ से भी कई बार दावे किए जाते हैं, लेकिन आप क्योंकि एक महिला है तो आपने इस चीज को देखा होगा, आपका क्या कहना है? हमने शुरू से ही कांग्रेस को साथ दिया है, उन्हीं को ही सपोर्ट किया है। उन्होंने हमारी मदद भी बहुत करी है, हम इस बात को भी मानते हैं। लेकिन जिनका नाम इस बार सांसद के लिए उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, उनके बारे में तो भी कांग्रेस को ही वोट? हाँ। अच्छा, कौन है यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस के? प्रत्याशी कौन है कांग्रेस की? सरोज। सरोज प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी है प्रकाश जोशी। अच्छा, नाम सुना है? हाँ ना, ये नाम सुना है। लेकिन आप नाम नहीं सुना आपने, फिर भी आप कांग्रेस को ही वोट देंगे? हाँ। क्यों, क्या खास वजह? हम शुरू से ही उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। तो बदलाव नहीं चाहेंगे? अच्छा, चलिए लोगों से बात करते हैं। कुछ शुरुआती जो परंपरा होती है उसको नहीं तोड़ना चाहती है महिलाएं। बात करने की बात। अरे आप भी तो महिला है, आप भी तो कुछ एक ही है ना? एक ही है। अच्छा, एक ही है, सबकी मत एक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं से बात करना इसलिए जरूरी होता है, पिछले बार के चुनाव में आपको याद होगा प्रियंका गांधी वाड्रा राष्ट्रीय सचिव जो है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने एक बड़ा नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं की बात हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने चुनाव में महिलाओं की बात करती है, महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ती है। इसी वजह से महिलाओं का मत जाना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि कुर्सियाँ खाली पड़ी है। उम्मीद के मुताबिक आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पहले चरण का, और उत्तराखंड में आज हम यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी लोग उठ चुके हैं। मतदाता, नौजवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सब चाहते हैं कि 10 साल की सरकार की रिपोर्ट हमने देख ली है, जनता मूल्यांकन कर रही है। और ये सिर्फ प्रचार या सिर्फ दावों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का वोट देना पड़ता है। 10 साल में ऐसे कोई काम सरकार ने किए नहीं, जनता पुनः उन पर विश्वास करे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का प्रचार बहुत बेहतर चल रहा है, और जिन राज्यों में भाजपा कांग्रेस की स्थिति टक्कर है, वहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो को रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी का कानून, महिलाओं को ताकत देना, हर वर्ग को लाने का काम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से किया। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ये लग रहा है जितनी सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन। आप हर मन से कहते हैं कि 100 सुनार की क्या इस बार होने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम सब नौजवानों का जो मेहनत और परिश्रम है वो कामयाब होगा और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। प्रकाश जी सांसद लगातार बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के चले जा रहे हैं, भाजपा में शामिल होने आपसे पहले लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वोट पार्टी को पड़ता है, विचारधारा को पड़ता है। तो मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी मौजूद हैं, जिनका आज जनसभा रहा, जनसंपर्क रहा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में। सर, सबसे पहले तो कैसा रहा जनसंवाद? बहुत शानदार। सचिन पायलट जी आए, और सचिन पायलट जी ने, जो कि देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, बड़े नेता हैं, और वो आए हमारा समर्थन करने, हमारे लिए वोट मांगने, और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा, और काफी उन्होंने अच्छी बातें करी और काफी सबको उत्साहित करके गए। क्या जितनी कांग्रेस ने उम्मीद की थी जनता इकट्ठी होगी उतनी हुई या उससे कम रही, क्योंकि काफी कुर्सियां खाली भी देखी गई? नहीं, ये देखिए क्या होता है, जब कोई भी कार्यक्रम होता है, पहली बात तो ऐसे कुछ खाली वाली कुछ थी नहीं। दूसरी बात यह है कि जब कार्यक्रम होता है उसका जो समय होता है, तो आने जाने का समय वीआईपी इसका भी रहता है, जनता भी रहती है, तो आप भरी भी नहीं देख रहे हैं। लोग खड़े थे सैकड़ों की संख्या में, वो नहीं देख रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। अभी मुख्यमंत्री का शो चल रहा है, अभी जाके उसको कवर कर लीजिए। फ्लॉप शो है ना, 400 लोग नहीं है, मुख्यमंत्री कवर करना था हम कर चुके हैं। 400 लोग नहीं है, और योगी जी आए तो मुख्यमंत्री को डांट लगा के गए कि भैया जब तुमसे कार्यक्रम नहीं हो सकते
क्यों ऐसा कार्यक्रम करते हो? चलिए, कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है मोदी जी का फ्लॉप शो हुआ रुद्रपुर में, वो भी हमने कवर किया था, वो भी हमने दिखाया और यही सवाल हमने उनसे भी किया। लेकिन क्या कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस की रणनीति हमारे मुद्दे हैं, जहाँ हमारे वर्तमान सांसद की विफलता है और हमारे जो रोजगार को लेके, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके जो हमारा विजन है, जो सोच है, उस सोच को लेके आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या लोकसभा सीट पर नैनीताल उधम सिंह नगर की कोई मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव हो या युद्ध हो, मुकाबला हमेशा रहता है। हमें अहंकार नहीं पालना चाहिए। जैसे बीजेपी कहती है हम 400 पार, 5 लाख वोट, ये अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए। चुनाव हो, युद्ध हो या कुछ भी, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा हो, कभी भी अपने विपक्षी को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी इस सीट पर ही नहीं, 5 सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीत निकालेगी। बिल्कुल जीत निकालेगी, लेकिन सर लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं। ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया होगा, तो क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस को झेलने के लिए मिलेगा? नहीं, चुनावी मौसम में ये आना और जाना चला रहता है। कांग्रेस से जा रहे हैं वो आप देख रहे हो, बीजेपी से जा रहे हैं उसको भी देख लीजिए। अच्छा चलिए, जो बीजेपी से आ रहे हैं उनको तो पार्टी जिस तरह एक्सेप्ट कर रही है, जो कांग्रेस से गए हैं वो जब वापस आएंगे तो भी पार्टी इसी तरह एक्सेप्ट करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी जो इस समय चुनाव में जो गए हैं, जिनका जो कांग्रेस के लिए इस समय पार्टी का जो चुनाव का वक्त होता है, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी का नेतृत्व, चाहे प्रदेश का हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, इतनी आसानी से उनको स्वीकारेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उनकी वापसी का मुझे कोई ज्यादा चांस दिखते नहीं। चांस दिखता नहीं है, बिल्कुल। और क्या रहने वाला है, क्योंकि जो अभी वर्तमान सांसद है उनको लेकर भी काफी शिकायतें जनता की भी हैं और विपक्ष की तो हमेशा रहती हैं। आप जब बतौर सांसद उतरेंगे जमीन पर तो क्या रहने वाला है आगे? कम से कम मैं उनकी तरह है तो वो रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री, काम गिना रहे हैं सब्जी मंत्री के। मैंने 5000 प्याज के पेड़ बांटे, 50,000 के बीज बांटे, मैंने इतने गोभी के पेड़ बांटे, ये काम है क्या? अरे उनका काम था, रक्षा राज्य मंत्री थे तो रक्षा कॉरिडोर लाना चाहिए था। केंद्रीय विद्यालय मिले पूरे उत्तराखंड को 5 और हमारे संसदीय क्षेत्र को 1 भी नहीं। वो केंद्रीय मंत्री रहते तो ये करना, पर्यटन की योजना लानी चाहिए थी। अरे कुछ नहीं करते, चलो अपने सांसद निधि का पूरा उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि सर आप एक युवा हैं और युवा नेता की तरह आपको देखा जाता है, तो युवाओं की कहीं ना कहीं उम्मीदें बड़ी जुड़ी हुई हैं आपसे। क्या युवाओं के लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं प्रकाश? मैं उनकी अपेक्षाओं पे हम लोग खरा उतरेंगे, उनको निराश नहीं करूंगा। उनके जो भी सवाल हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, उस पर काम करेंगे और रोजगार से संबंधित है। खासतौर पर जो संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको बहुत कम तनख्वाह में काम करना पड़ता है, हम उनके नियमितीकरण की बात करेंगे। सरकारी संस्थाओं में शुरुआत वहां से करेंगे। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। और क्या कुछ रहा है इसकी लगातार अपडेट मैं आपको दिखा रही थी। इस सफर में मुझे प्रकाश जोशी भी मिल गए, जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं नैनीताल लोकसभा सीट से, नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से। क्या लेकर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको मेरे साथ टूर्स मौजूद। सर, चुनाव का आज अंतिम प्रचार प्रसार था, आज के बाद नहीं हो पाएगा। सचिन पायलट जी भी यहाँ मौजूद थे। कैसा रहा कार्यक्रम और उसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है? कांग्रेस कितनी मजबूत है? बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी बातें रखी उन्होंने। अनएम्प्लॉयमेंट का हर चीज जो समस्याएं हैं उसको टच किया, बताया कि क्या कमी है इस सरकार में है। खासकर अग्निवीर को उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम चल नहीं सकता, ये कोई भी सरकार आए अग्निवीर की योजना आगे भविष्य में नहीं चल सकती, ये स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये उनका बोलने का लब्बो लबाब था। मैं भी समझता हूं कि कोई भी सरकार आए, कांग्रेस सरकार आई, एनडीए सरकार आई, इंडिया की सरकार आई, तो अग्निवीर योजना तो खत्म करेंगे ही और किसी कारण से भी कोई कमी रह गई ये योजना स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस किस तरीके से नैनीताल सीट पर मुकाबला देख रही है? सीधा मुकाबला है, किसी तरह का वो नहीं है। बाकी तो जनता ने करना है ना। कांग्रेस बीजेपी सीधा मुकाबला तरह से त्रिकोणी या किसी तरह का नहीं है। ये तो जनता के हाथ में है कि कांग्रेस को 19 तारीख को हाथ वाले खाने में बटन दबाकर विजयी बना और हर हालत में। और जिस तरह से ये सोच के बैठे हैं कि हम कहें कांग्रेस में हाथ दबाए या किसी और पे दबाए, और बीजेपी वाले जो अंधभक्त है वो ये सोच के बैठे हैं कि किसी में भी बटन दबाए वोट उनको पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना चाहता जो अति विश्वास में चल रही है भाजपा की अब की बार 400 पार, क्या ये अति विश्वास उनका जो बहुत ज्यादा भरोसा करना है कहीं ना कहीं उनको धोखा दे सकता है? अति विश्वास तो उनका अपना एक कहने का ढंग है कि साहब हम ये कहें कि हम एवरेस्ट में चढ़ जाएंगे और हम चल नहीं पा रहे हैं चाइना पीक में भी
तो ये अति उत्साह है। 400 तो राजीव गांधी जी के टाइम में आए थे और तब भी इस तरह का वो उनको किसी तरह का भी अपोजिशन के खिलाफ कोई सोच नहीं रखते थे। उनका था कि अपोजिशन भी हम देख रहे हैं बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता सीधा सीधा भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या कांग्रेस के पास इसका जवाब है? नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता गए हैं जरूर, लेकिन बीजेपी से भी कांग्रेस में बहुत से लोग ज्वाइन किए। ऐसा नहीं, दोनों अच्छा, तरफ मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से गए तो भाजपा की तरफ से? हाँ, उधर से भी आए, उधर से भी बहुत से लोग। आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि ईडी का सहारा लेकर, दबिश देकर लगातार नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाया जा रहा है। ऐसा माहौल पूरे देश में बना ही रखा है, बना ही रखा है। जैसे संजय सिंह वाला केस ले ले, वो कहते हैं कि इसके घर में 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी चंदे के रूप में आया, जैसे भी आया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे तो चंदा पुराने टाइम में चंदा आता जाता रहता था, ऐसे तो कोई भी न चंदा देगा न ले पाएगा। घर में जो कर्जा भी देने आएगा तो वो भी ईडी धर लेगी, वो भी रख लेगी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कानूनी रूप से ये मैं नहीं समझता, वकील होने के नाते मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एविडेंस है। वो बिल्कुल क्या 10 साल बाद फिर से वही चीज होने वाली है जो 10 साल पहले हुआ करती थी? जनता दोबारा बदलाव चाह रही है? बिल्कुल, जनता तो तैयार है, हमें तैयार होने की जरूरत है। कांग्रेस को तैयार हो, एनडीए को तैयार होने की जरूरत है। हम तैयार हो जाए तो जनता तो तैयार है। अभी तैयार नहीं होगी तो जनता क्या करेगी? इसलिए जनता तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, एनडीए भी तैयार है। इस बार अवश्य बदलाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। जो प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी, एनडीए की सरकार, ठीक है, जो प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी, उनको लेकर जब जनता के बीच में जाया जाता है, अखबारों की हेडलाइंस देखी जाती है तो तरह तरह की बातें लिखी होती है कि वो तो जमीन पर कदम रखने वाले प्रत्याशी नहीं है। तो इस तरह से जनता कैसे चुने वाली है? नहीं, वो बिहारिक आदमी है, सभ्य आदमी है, मेहनती आदमी है, नीचे से उठ करके वहां तक पहुंचा है। देखो, देश की राजनीति करेगा तो उसको वहां तो रहना ही पड़ेगा, दिल्ली तो रहना ही पड़ेगा। ऐसी कोई बात इस तरह का मैं नहीं समझता। जैसे हम यहाँ है, फिर यहाँ से जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बहुत दिनों तक नहीं जा पाते। तो इस तरह का तो चला अलग का अलग है, पार्टी में अलग अलग सेक्रेटरी रहे तो वहां बैठना तो पड़ता ही। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस, आरोप लगता है कांग्रेस पर जनता की तरफ से भी, कई बार जनता भी कहती है और सरकार तो लगातार कहती है, उनका काम है कहना कि कोई भी चेहरा नहीं रह चुका है उस पद के लिए जिस पद के लिए लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। जैसे नहीं, सारे सक्षम है, नए युवक आ रहे है ना। हम भी थे उसमें, 2 बार के एमपी है ना, हम भी एप्लीकेंट थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे है ना। किसको टिकट मिला वो अलग बात है, ये कहना बहुत गलत है। हमसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है? लेकिन जो तजुर्बेदार है उसको टिकट ना देकर किसी नए को टिकट देने में तो पार्टी का अपना अधिकार है, किसको मिला किसको नहीं मिला। लेकिन ये कहना है कि योगी लोग टिकट नहीं मांग रहे, ये गलत है। मैं तो 2 बार का एमपी हूँ, उत्तराखंड बार काउंसिल का अध्यक्ष हूँ, बार को वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का रहा। बहुत अच्छे लोग टिकट मांग रहे थे, मांग रहे हैं, मांगेंगे। और टिकट तो पार्टी का काम है, कौन जीत सकता है, किस तरह से उनका कैलकुलेशन है। मैंने कई बार कांग्रेस के नेताओं से भी बात की है, जनता से भी बात की है, हमेशा यही बात सुनने के लिए मिली है कि कांग्रेस पार्टी टिकट बांटने में, टिकट वितरित करने में सही फैसले नहीं लेती। एक ये भी कारण है लगातार पार्टी छोड़ने का। नहीं, और लोग तो एप्लीकेंट जो छोड़ के गए वो एप्लीकेंट थोड़ी थे। मैं एप्लीकेंट था, मैं तो खड़ा ही हुआ। आपको मिलना चाहिए था उसके हाथ से। हाँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी भी मांगूंगा, मुझे मिलना चाहिए। जिनको मिला उसको भी, वो भी अच्छा है ना, वो भी अच्छा है। कोई नाराजगी नहीं आएगा। हम तो यहाँ बोले बहुत धड़ल्ले से, हर मीटिंग में जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। ऐसे होता है, राजनीति है, राजनीति में जिसको टिकट मिला पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ता है। उसी सिद्धांत को हम मानते हैं और कांग्रेस में बड़े योग्य लोग हैं, योग्य लोग टिकट मांगते हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगा और मिल गया, अब लड़ाई आगे है। ठीक, धन्यवाद सर। तो क्या कुछ चल रहा था हल्द्वानी के रामलीला मैदान में? लगातार अपडेट्स आप प्रतिपक्ष पर देख रहे हैं। हमने तमाम बातचीत की क्योंकि आज चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम चरण है, इसी वजह से आज ये दिखाना बेहद जरूरी था। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग है, पूरे उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव है, जिसकी वजह से 19 अप्रैल को वोट दिए जाएंगे, जिसके चुनाव आगामी जून में घोषित कर दिए जाएंगे। इसी तरह की अनेक खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।